हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जैसे आप लोग को मैंने बोला था कि शाम को जो क्लास 10 का जो सब्जेक्टिव है, ठीक है, वो आपका अपलोड होने वाला है। तो आप वीडियो को एकदम देखना ना भूलें और जितना हो सके पूरा शेयर करें। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका रहेगा, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आता है मैं उसमें वहाँ पे ये करते रहता हूँ। नोट्स जो है मैं पीडीएफ वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन करें। वहाँ पे नंबर्स आपका मिलेगा, जब भी चाहे आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं कि ये में डाउट है, ये चीज़ है, ये है, वो सारी चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग सेक्शन बी की ओर हम लोग मूव करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से। जैसा आप देख रहे होंगे कि सेक्शन जो एमसीक्यू हम लोग जो कि एमसीक्यू कितना बेहतर तरीके से सारा कॉन्सेप्ट के साथ आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव जो सेक्शन ए के वो भी आप देख रहे होंगे कितना बेहतर तरीके से हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेक्शन बी की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या क्वेश्चन बोलता है? सो दैट, क्या बोलता है? सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस क्या 3, ये आपका बोला गया है क्वेश्चन में। क्या बोला आपको थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। और आप इसको जैसे देखे होंगे ना, आपका माइंड में एक चीज रिवाइंड क्या होगा, क्या भाई ये तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म का है। दैट मींस क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का है। और आपको अच्छी तरह से कि a जो है वो डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर होता है, q आपका क्वोशिएंट होता है और r क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। और आपको पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से ग्रेटर देन होता है या फिर उसके इक्वल होता है। लेकिन क्या होता है आपका b से छोटा होता है या फिर उसके इक्वल होता है। क्या होता है? बी से हमेशा क्या होगा आपका, ये रिमाइंडर जो होगा हमेशा क्या होगा आपका छोटा होगा। सॉरी, ग्रेटर इक्वल टू गलती से लिख देते हैं। क्या रिमाइंडर, क्या चीज? रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या आपका बी, बट लेस देन क्या होगा आपका बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर जो कभी उसके इक्वल कभी नहीं होता है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए आपको यहां पर बी के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। बी के प्लेस पर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो बी से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। तो क्या होगा? 0, 1, 2 और 3, यानी कि रिमाइंडर यहां पर हम लोग का कितना आएगा? सॉरी, यहां पे रिमाइंडर जो होगा वो 4 स्टेप आएगा। तो इसको कैसे हम लोग रिटेन करेंगे, लिखेंगे कैसे स्टेप के साथ, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिएगा, वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है? r होता है। वेयर, ठीक है, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब देखिए यहां पर, तो आपको एक चीज बताइए, b कौन सा होगा? b, वीडियो स्टार्ट है। बी क्या होगा? तो आपको यहां देखिए 4q प्लस 1 था, बी के प्लेस पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहां पर बी आ जाएगा आपका 4। अब बी जब 4 आएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1, 2 एंड 3, 4 स्टेप वर्क होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे a1 का बी के प्लेस पर का 4, क्यू तो आपका क्यू रहेगा, प्लस रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0, फर्स्ट आ रहे हैं। अब देखिए a1 इज इक्वल टू 4q प्लस 0, क्या हो गया? 4q। अब आप क्या कीजिए, a1 इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू के प्लेस पे पुट कीजिए 1। कुछ भी आप पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पुट करें 1, तो a1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। 4 कैसा नंबर है? ऑड या इवन? इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर। दैट मीन्स यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 4q प्लस क्या चीज? 4q प्लस 0 जो मिला, 4q प्लस क्या मिला? 0, दैट मींस यहां पे 0 लिखे ना। तो a1 इज इक्वल टू 4q जो मिला वो कैसा मिला आपको? इवेंट मिला। कैसा मिला? इवेंट। अब सेकंड क्या होगा? a2, ध्यान दीजिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। a2 में क्या आएगा हम लोग का? 4q प्लस 1 आएगा। अब 4q प्लस 1 आएगा तो अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, थोड़ा ध्यान से देखते नहीं, क्या करते हैं? 4 और 1 हो गया 5q। बाबू यहां पर आपका वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल्स नहीं है तो कभी ऐड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? जैसा जो समझने की बात करें कि यहां पर आपका मैंगो है और यहां पे आपका ऑरेंज है,
ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर 5 मैंगो और यहाँ पर 2 ऑरेंज है। हम आपसे पूछे कि 5 मैंगो और 2 ऑरेंज ये दोनों को ऐड करके बताइए कि कितना मैंगो होगा कितना ऑरेंज होगा। ऐड नहीं होगा, अब इसको सेपरेट ही बताइएगा कि सर यहाँ पर 5 मैंगो और 2 ऑरेंज है। आप ये नहीं बोले 5 और 2 हो गया 7 मैंगो ऑरेंज, भाई ये कोई तो फ्रूट नहीं होता है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो इसको ऐड नहीं कर सकते तो नॉर्मली अब आप चेक कीजिए, 4 1 जा, क्यू के प्लेस पर हम 1 पुट कर रहे हैं, 4 1 जा 4, अब देखिए ध्यान से 4 into 1 plus 1, 4 1 जा 4 और 1 हो गया 5, 5 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अगर चेक करना चाहे तो आप लिख सकते हैं a2 is equal to 4 into 1 plus 1, तो हो गया आपका कितना 5, तो a2 is equal to 5, तो ये मिल गया आपका ऑड नंबर। तो a2 is equal to 4q plus 5 क्या, सॉरी 4q plus 1 क्या मिला आपको, ऑड मिल गया। क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे a3, क्या आएंगे, तो a3 में क्या आएगा 4q प्लस क्या चीज, 4q प्लस क्या आएगा, थर्ड स्टेप 2 आएगा। इसको भी ऐड नहीं कीजिएगा, 4 1 जा 4 और 2 आ गया 6, तो 6 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप किसके लाएंगे, 3 के लिए आएंगे, तो आ जाएगा a4, तो हो जाएगा 4q प्लस हो जाएगा 3, 4 1 जा 4 और 3 आ गया आपका 7, और 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो देख रहा होगा आपको कि क्वेश्चन में बोला था कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3। देखिए तो ऑड कहां कहां पे है, 4q plus 1 ऑड है, 4q plus 3 आपका ऑड है, तो ये तो आपका ऑड नंबर है। तो क्या we can observe that all positive odd integer is the form of, ध्यान दीजिए आराम से स्टेप ले, is the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। यही तो आपका सिर्फ क्या है, ऑड नंबर है। जिनको नोट करना होगा वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट दादन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, कमेंट करें, कमेंट से भर दीजिए, सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या आपका 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड। बाय द ग्राफिकल मेथड, यहां पे बोला है कि उसको सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए, पहले क्या कीजिएगा, ग्राफ के लिए देखिए ग्राफ कैसा है, ऐसे में हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपका फर्स्ट इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट, सेकंड इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, कम से कम मिनिमम। क्यों मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल है, 2 क्या है, वेरिएबल है, इसलिए हमको मिनिमम कम से कम चाहिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे यूज करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन क्या आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बनाना है, क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट x और y का कोऑर्डिनेट पता है ना, x, y, x, y, 2 कोऑर्डिनेट बनेगा। क्या करना आपको, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही लीजिए, सर x का वैल्यू पे क्या पुट करेंगे, y के वैल्यू पे क्या पुट करेंगे, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। x को पहले क्या कीजिए 0, अब ध्यान रखना है कि ग्राफ जब बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा ये कि वैल्यू जो x और y का जो आएगा ना, उसको आप फ्रैक्शन और डेसिमल में ना लाए, ला सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं बोल रहे कि नहीं ला सकते, ला सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कंप्लीट होल नंबर बनाने का। ध्यान दीजिए पहला स्टेप क्या कीजिएगा कि x को 0 कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2, ये माइनस से माइनस पता चला है, तो x के वैल्यू पे 0 पुट किया, बोले कि सर x के वैल्यू पे 0 पुट पूरा नंबर, बाबू यहाँ पे 2 इंटू 0 0 खत्म हो गया, क्या करेंगे उसको रख के, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस इसको दे दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब बोलेगा सर y माइनस इसको दे तो प्लस हो गया ना, अरे बाबू y को उधर तो भेज दिया तो ये प्लस में चला गया, ये प्लस इधर आके हो गया माइनस में हो गया, तो y की वैल्यू -2 मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ y को 0 पुट कर दो, 2 1 जा 2 कट जा रहा है, देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, तो y को 0 पुट किया तो बचा 2x इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। फर्स्ट इक्वेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन का काम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 की ओर आते हैं। इक्वेशन 2 क्या आपके पास है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पे भी सेम वर्क करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है। क्या करेंगे, पहले x को 0, y दिख रहा है,
तो x को 0 किए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4। अब यहाँ पे बतलाना जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। अब y को 0 कर देते हैं, तो y को 0 किए तो 4x इज इक्वल टू 4, ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब बनाना को ग्राफ कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और ग्राफ को मैं कोऑर्डिनेट को बस रहने दे रहा हूं। मैं कोऑर्डिनेट को साथ में पहले लिख लेता हूं। यहाँ पर ये आपका इसका जो है ये सेकेंड का, ठीक है, आपका ये 0 -2 है और 1 0, ये x और y, ये आपका फर्स्ट का और ये आपका सेकेंड का है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड का मैं ग्राफ बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि आपको तो ग्राफ पेज में बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बाय द वे अगर ब्लैंक पेपर आपको देता है विदाउट ग्राफ अगर आपको देता है तो करना क्या है, स्केल में आप यहाँ पे 0 रखिएगा जो ओरिजिन होता है। अब देखिए स्केल में जहाँ पे 1 है टिक कीजिएगा पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा टिक कर लीजिएगा। ऊपर में उसी तरह से 0 यहाँ पर रखिएगा, वर्टिकल फॉर्म में लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 सेम फॉर्म, ठीक है, 4 5 6 1, ठीक है, 2 टिक कर लीजिए पहले, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2, अब देखिए माइनस इधर हो ना, माइनस 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 -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को गौर कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है, 0, कोऑर्डिनेट्स है x, y, x, y। ऐसा नहीं मत कीजिए, 0 1 को लीजिएगा, है ना, कोऑर्डिनेट 0, -2 1, 0 ये होगा। तो x का वैल्यू क्या है, 0 है, दिख रहा है। y का वैल्यू क्या है, -2, नीचे आ जाएंगे। अब आपको देखिए x का वैल्यू 0 दिख रहा है, y का वैल्यू -2 दिख रहा है, तो आपको पता है कि y एक्सिस में x का वैल्यू 0 आता है, तो ये बन जाएगा आपका 0, -2, ठीक है। सेकेंड क्या आपका x का वैल्यू 1 है, ठीक है, और y का वैल्यू क्या आपका 0, तीसरे पे आ जाएगा तो हो जाएगा 1, 0। अब ये 2 पॉइंट दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइन से, तो ये किसका ग्राफ बन गया, आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। सेकेंड वाई है, x का वैल्यू क्या है, 0 है, y का वैल्यू क्या है, -4 है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बन गया आपका 0, -4। x का वैल्यू क्या है, 1 है, y का वैल्यू क्या आपका 0, तो यहाँ पर ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, आपका सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बना, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, ये दोनों जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपको जैसे एमसीक्यू में मैं बता चुका हूं कि सारा कॉन्सेप्ट में बता चुका था, ग्राफ जो होता है वो एक पैरेलल बनता है जिसका नो सॉल्यूशन होता है, एक आपका इंटरसेक्टिंग होता है जिसका ओनली फॉर 1 सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए 1, 0, और इस 1, 0 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसका सिर्फ क्या है, ओनली फॉर 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। और 1 सॉल्यूशन के लिए हम रेशियो का भी बात किए थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 क्या था, b2 था, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं 10 की ओर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, नहीं आ रहा होगा तो बिंदास से कमेंट भर दीजिए, एकदम कमेंट भर दीजिए, ठीक है। आप लोग लिखता करें तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारा कुछ कीजिएगा। चलिए देखिए 10 में क्या था, फाइंड द 31st टर्म, क्या बोला, फाइंड द 31st टर्म, और आपको अच्छी तरह से एमसीक्यू याद होगा। अच्छा 31st टर्म बोला है ना, मतलब 31st यानी कि 31st प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, यही ना, और प्लेस को हम एन से दिखाते हैं, तो यानी कि an आपको क्या करना, फाइंड करना, और कौन सा A31 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, 31 प्लेस पर, और उस प्लेस को हम लोग किससे, एन से दिखाते हैं, तो लास्ट टर्म तो उसको एन बोलते थे, क्या बोलते थे, एन, उस एपी का एन, ठीक है ना। तो A31 आपको क्या करना, फाइंड करना। आगे देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म, हुज जिसका 11th टर्म, दैट इज A11, ठीक है ना, टर्म इज 38, इसका बोलता है कि 11th टर्म 38 है, एंड 16th टर्म, और बोलता है कि इसका 16th टर्म जो है 73 है। अरे भाई इसी के हेल्प से तुमको निकालना 31st टर्म निकालना, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। कैसे, जरा देखो, A11 आपके पास है 38, और A11 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 10D = 3। कैसे लिख सकते हैं, तो भाई n = होता है A + n - 1 × D होता है, A n के प्लेस पर 11, A + 11 - 1 × D, तो A + 11 1 - तो 10 × D, देख रहा है, वही तो है बाबू, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको तुम क्या कर सकता है,
बोले सर कुछ नहीं तो देखो ए है, ये प्लस को उधर भेजो, ए का वैल्यू नहीं पता है तो 38, ये प्लस इधर हो जाएगा आपका माइनस में, तो ए का वैल्यू मिल गया 38 माइनस 10 डी मिला। ठीक है, अब सेकंड को यूज करते हैं हम लोग, किसको यूज करेंगे, A16 को करेंगे, A16 इज इक्वल टू 73। ठीक है, तो A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 16 है ना, सॉरी A16 है तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब आप देखिएगा कि A का वैल्यू आपको मिला है क्या, 38 माइनस 10D, A के प्लस पर पुट कर देते हैं, 38 माइनस 10D, फिर क्या आपका है प्लस 15D इज इक्वल टू कितना है 73। तो 38 माइनस प्लस होगा माइनस, 15D में से 10D तो हो जाएगा 5D, ग्रेटर साइन प्लस, इक्वल टू हो जाएगा 73। ये प्लस आपका इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 5D इज इक्वल टू 73 प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 5D इज इक्वल टू 73 में 38 माइनस कर, 13 में 8 हो जाएगा 5, 6 में 3 हो जाएगा 3। ठीक है, 6 में 3 3, 5 7 जा, तो D इज इक्वल टू आ गया आपका 7। तो लेकिन सर D मिला है बाबू, D नहीं मिला तो D हम पुट कर दो ना, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू D का वैल्यू क्या है 7, A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 से बन जा 70, तो A इज इक्वल टू 70 में 38 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो तुम्हारा 40 37 32 आ जाएगा, ग्रेटर साइन माइनस आ गया। अब जब तुमको A पता है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो AP में तुम आग लगा दो, AP में आग लगा दोगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो समझो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे बनेगा। चलो क्या बोला था यहाँ पर A31, तो A31 को क्या लिखेंगे, A प्लस 30D लिखेंगे, A का वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू क्या है 7, तो माइनस 32 प्लस 30 समझा कितना हो गया 210। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 0 में तो 10 में 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 1, तो आ गया आपका 178 आ गया। कौन सा, A31 यानी कि 31st टर्म को आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग दोस्तों, 10 हो गया, हम लोग आते हैं 11 की ओर आते हैं। 11 में क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हुज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स 1, -1, -4, -6, -3, -5 ये दिया हुआ है, इसको ABC इसका नेम कर, इसका एरिया निकालना है भाई, कुछ नहीं है। लिख लो यहाँ पर x1 y1, लिख लो x2 y2, लिख लो x3 y3, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं है। देख लो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला याद करने का 1/2 होता है सब में ना, 1/2 बेस इंटू y, छोड़ दो 1/2। अब देखो क्या करना है, x जितना भी होगा पहले x1 को पिक करेंगे, x1 को ले लिए, ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ y हो, x1 को लिए छोड़ दो, y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 को आ जाओ, तो x2 को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, आ जाएंगे y3 माइनस y1 प्लस, अब आ जाएंगे x3 को आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा y1, इसको क्लोज करेंगे, y1 माइनस y2 हो गया। अब लेंगे सर फिर x1 आ गया, अरे बाबू कितना बार आ गया, हो तो गया काम खत्म। ठीक है, 1/2 आ जाओ, x1 क्या तुम्हारा 1 ब्रैकेट, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना -5, देखो माइनस हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, माइनस प्लस 5 प्लस x2 कितना -4, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या y3 -5, y1 ध्यान दो, y1 दिख रहा है ना -1 है, तो माइनस हो गया आपका यहाँ पर +1। ठीक है, प्लस x3 कितना है -3। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका y1, देखिए -1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या माइनस, क्या आपका y2 कितना है 6 है, हो गया काम खत्म, सॉल्व कर दो, खत्म का 1/2, 1 इंटू 6 और 5, देखो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बच्चा आप लोग नहीं हो है ना, बच्चा नहीं हो। ठीक है, 6 और 5 11 1 जा 11 प्लस माइनस -4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 में 1 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस -3 होगा, माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा -7। ठीक है, आ जाओ 1/2 11 माइनस प्लस 4 4 जा 16, माइनस प्लस 3 7 जा 21। ठीक है, तो 1/2 आ गए, 1 और 6 7 7 और 1 8
2 1 3 और 1 कितना आ गया 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया आपका 24 स्क्वायर यूनिट। और हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कभी भी एरिया जब भी आता है तो स्क्वायर यूनिट में आता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव है, 2-4 क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। सही बात है, वीडियो बहुत ज्यादा बन जाता है। 2 क्वेश्चन कीजिए 20 मिनट 25 मिनट तो ऐसे ही बन जाता है 2 से 3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे, सेक्शन सी कल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव है ना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाए 12 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, स्टूडेंट का सबसे सरदर्द, ठीक है। 12 नंबर जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ जैसे आता है ना, स्टूडेंट बोलता है तेरी तो प्रूफ ही आगे नहीं बढ़े। हम जो बताने वाले हैं ना दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफिंग का कोई क्वेश्चन दे दे सब बनेगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना और जो मैं बताऊंगा उसको बहुत बढ़िया से सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। नहीं कीजिएगा ना तो कभी नहीं बनेगा, रट के रह जाइएगा, लेकिन एग्जाम में भूल जाइएगा। तो बोलेंगे क्या उस चीज को गौर कीजिएगा। प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी तक आप लोग टीचरों से सुनते बाबू एलएचएस को लो, आरएचएस लाओ, आरएचएस को लो, एलएचएस को लो, ऐसा सुनोगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, तुमको चूज करना है, तुमको लेना है कि तुम क्या लोगे, वो तुम पर डिपेंड करता है। कैसे पता करेंगे क्या लेने पर हमको आसान होगा, ये आपको करना है। तो कैसे करना, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहला आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि एलएचएस और आरएचएस में सबसे लॉन्गेस्ट टर्म कौन सा है, सबसे लंबा कौन होगा। एलएचएस सबसे लंबा होगा कि आरएचएस सबसे लंबा होगा, कौन होगा जरा देखो तो है। इसमें 3 गो टर्म है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 गो, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 गो, 3 को 6, इसमें 3 गो भाई इससे ही लंबा है, जो लॉन्गेस्ट है जो लंबा है उसी को लेके चलो। तो आ जाओ फ्रॉम एलएचएस, और ऐसा कोई नहीं बतलाएगा इतना शानदार प्रूविंग ना भाई कि एकदम उड़ा दो किसी भी टाइप का। अरे आरएस ले आओ, आरडी ले आओ, कोई भी ले आओ, जो तरीका प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्री का बतलाया ना उस तरीका से कोई क्वेश्चन बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ एलएचएस में क्या है तुम्हारा साइन ए प्लस क्या है तुम्हारा कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो गया, कॉस ए, ठीक है, प्लस क्या है सेक ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एलएचएस ले गया सर, एलएचएस तो ले ली, यहां तक समझ में आ गया, आगे कैसे करेंगे, यहाँ 10 और स्क्वायर। अरे बाबू का दिक्कत है, फॉर्मूला याद है तुमको, एक याद कर लो, देख लो, इसको याद रखोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो, प्रूविंग बस ये 3 का काम, और तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। देखो क्या तुम्हारा 10 है तो 10 के अकॉर्डिंग देखो सेक है, 10 के अकॉर्डिंग क्या सेक है, दिख रहा है, छोड़ दो। अब सेक का ऑपोजिट कौन होता है कॉस, हो तो गया, मिल तो गया, इसको कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या तुम्हारा कॉट है, कॉट के साथ कौन होता है, कॉट के साथ कौन है कॉसेक है, कॉट के साथ कॉसेक है, कॉसेक उल्टा साइन होता है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। बोले सर कुछ नहीं करना तो प्रूविंग कैसे होगा, आएगा बाबू, मतलब यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, फॉर्मूला नहीं निकालना, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, सिंपली तुम ब्रेक कर दो, सिंपली क्या करो, सिंपली ब्रेक करो, किसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ये हो गया। मैं इसको फॉर्मूला को भी कुछ देर के लिए मिटा दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि लंबा बनेगा ये हो गया आपका स्क्वायर, कॉस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक ए प्लस हो गया आपका क्या सेक स्क्वायर है। यहां तक समझ में, सबको a प्लस बी का। अब देखो तो साइन जो होता है, साइन और कॉसेक, साइन का ऑपोजिट होता है 1 बाई कॉसेक इंटू कॉसेक, ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो मैं यहीं पे काट दे रहा हूं, इसको मैं काट दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो उसी तरह से सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। आ जाओ, बचा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए। अब देखो अभी फॉर्मूला में लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर के बनाएगा 1, यहां पर साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को से ले आओ साथ में,
गोतिया गोतिया, और गोतिया गोतिया हमेशा कितना लड़ेगा ना बेटा, गोतिया में बेटा आके मिलिए जाएगा, ठीक है, आ जाओ, मिल गया दोनों, आ गया, ये आ गया। तुम्हारा क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, फिर क्या बचा तुम्हारा, सेक स्क्वायर है। अच्छा लास्ट में कुछ बचा, ये बेटा ये कहाँ जा रहा है, ये बेटा भाग जा रहा है ना, 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस बच गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर है, प्लस क्या बचा, सेक स्क्वायर है, प्लस 4 और 1 कितना हो गया, 5, प्लस कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर है, प्लस कितना हो गया, सेक स्क्वायर है। बोलेगा सर 5 तो आ गया, अब 2 चाहिए, 5 और 2 7 आ जाएगा, अरे 10 और कोट लाना है, हो तो गया जी। कैसे होता है देखो, अभी हम फॉर्मूला लिखे था ना, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक को हटा करके 1 + 10 लिख देंगे, 1 प्लस का लिखेंगे 10 मिल जाएगा। अब आ जाए इधर, ठीक है, ध्यान दो, 5 प्लस कॉसेक क्या चीज है, और कोसेक तुमको पता 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक के प्लस पर क्या लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर है, ध्यान दोगे, ठीक है, प्लस सेक के जगह में क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर है, 5 1 6 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर ए। दिखा कितना आसान था। अधिकतर सुन क्या करता, रटता, अरे भाई एलएचएस को लेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो ई आएगा, ई आएगा। कुछ नहीं करना है यार, तुमको डिसाइड करना है कि क्या लेना है। टीचर क्या डिसाइड करेगा कि तुम एलएचएस लेगा क्या आरएचएस लेगा, डिसाइड तुमको करना है। क्या डिसाइड करेगा, सबसे लंबा कौन होगा, जो लंबा होगा उसी को लेके चलना है, बस जो लंबा हुआ उसी को लेके चला, जो लॉन्गेस्ट टर्म आएगा लॉन्गेस्ट टर्म को लिए आरएचएस को देखना चाहिए बोला है। देखो क्या करेगा, एलएचएस वाला देखेगा किसको, आरएचएस को, यार बेटा 10 कॉट है, 10 है, देखो हो गया खत्म, उसे करो, चेंज करो, सॉल्व करो, खत्म काम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, टेंशन मत लो, अभी सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे ना, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जिसको प्रूविंग में डाउट होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर चाहते हो कि 8.4 में जो 10 क्वेश्चन चैप्टर एनसीईआरटी का बुक में एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन प्रूविंग दिया हुआ है, जिसको चाहिए कि वो 10 का 10 क्वेश्चन का सर हम लोग का ना सॉल्यूशन कर दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं 10 का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम मैं आप लोग करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं तो उस पर नहीं जाऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 13 की। 13 में क्या आता है, ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। क्या बोलता है यहाँ पर, ड्रॉ अ सर्कल। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का ही चैप्टर 11 का, ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6, जिसका बोलता है कि रेडियस जो 6 है। पहले क्या करो, जब कंस्ट्रक्शन बोले ना तो अंधवारी मत हो, कंपास उठाओ, प्रोटेक्ट उठाओ, पेंसिल उठाओ, ये मत करो। पहले क्या करो तुम कि सबसे पहले रफ डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, रफ डायग्राम बनाओ कि बनेगा एक्चुअली में कैसे 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 होगा। पहले ये डायग्राम बना, तो क्या ड्रॉ सर्कल, तो एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हो 6 सेंटीमीटर है। ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट, ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हुज डिस्टेंस क्या, फ्रॉम द सेंटर, इसको बनाते उधर आगे चल जाएगा, ठीक है। हुज सेंटर क्या, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 10, बोलता है कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। पेयर ऑफ क्या बनाना है, टेंजेंट। कुछ नहीं करो, अब डायग्राम बन गया, कंपास उठाओ, कंपास उठा लिया, पेंसिल फिट करो उसमें, ठीक है, प्रोटेक्टर ले लिया, प्रोटेक्टर का जरूरत कुछ नहीं भी फिलहाल के लिए। चलो पहले क्या बोला, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। क्या करना, कंपास को रखना है 0 पे, 6 पे ले जाना, पेंसिल को खींच के चल बेटा, चल तू 6 पे चल गया। अब क्या करो, सेंटर हो गया, सर्कल बना देना, बन जाएगा। देखो मैं हाथ से बना रहा हूं, ठीक है, बन गया, ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोला कि बाबू सेंटर से जो पॉइंट है वो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। क्या करना, स्केल का जो ओरिजिन यहाँ पर रखना, 10 देखना यहाँ पर, इसको पॉइंट पी दे दो, इसको ओरिजिन दे दो। अब बोला कि इससे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। पेयर ऑफ क्या होना, तो क्या करेगा, देखते अरे पेयर ऑफ टेंजेंट हम लोग को तो पता ही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर क्या बनेगा, 2 गो टेंजेंट ले बेटा, खींच देगा इसे, नहीं कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करेंगे, ओपी का हम लोग क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। मोर देन हाफ का मतलब कंपास को यहाँ पर रखिएगा, पेंसिल को तीर करके तो खींच करके थोड़ा आमने सामने इसको पहुंचा, आधा ज्यादा लेना है, ऊपर में यहाँ पर कट करेंगे, यहीं पर रख के ऊपर में, फिर उस तरह से नीचे, फिर पी पर से उसी को कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। अब ज्वाइंट जो होगा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाथ से बनाए तो इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लेंगे सेंटर कंपास, ये हो गया कंपास, ये पेंसिल,
ये दोनों सेम आएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। ये आगे तुम्हारा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके एक सर्कल बना देंगे। सर्कल नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत है, जहां पे ये कट कर रहा है देख लो, सर्कल कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे रखा है, ये हो गया। यहाँ पे जहां कट कर रहा है दोनों पॉइंट पर, इधर दिख रहा है। अब इस पॉइंटेड को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। इसका नाम दे दो पी ए और इसका नाम दो पीबी। बन गया पी ए और पीबी, बन गया तुम्हारा टेंजेंट। दिख रहा है, दिख रहा है ना, समझ में आ गया होगा एकदम एग्जैक्ट, कोई इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को रिमूव करते हैं, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा आराम से समझना भी है ताकि उसको फिर से कर सके, ठीक है। सॉरी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 14 में क्या आता है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्या बोला, एक क्लॉक है, एक घड़ी है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, अब एक मिनट हैंड है, मिनट पहले बड़ा बड़का होता है, तो सेकंड हैंड तो टुक 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 घूमते रहा, तो उसका थोड़ा सा धीरे घूमता है कौन, मिनट। उस एकदम लुसुर लुसुर कौन घूमता है, आवर। लुसुर लुसुर धीरे धीरे घूमते रहते, ठीक है। चलो देखो, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बोलता है कि जो मिनट हैंड जो है वो तुम्हारा कितना, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द नीडल इज 5 मिनट। बोलता है कि जो है ना मिनट का तो 5 मिनट घूमता है। ये 12 एक आता है, एक आता है 5 मिनट हो जाता है ना, तो 5 मिनट में आता है, तो बताओ कि इस कितना एरिया को कवर करेगा। अरे बेटा, अच्छा एरिया पूछा है ना, थोड़ा सा देख रहा है डायग्राम कैसा बन रहा है, बन जा रहा है सेक्टर, क्या बन जा रहा है, सेक्टर। अब लेकिन सर, लेकिन एक बतवा इन है, काची बतवा है कि सर एंगलवा में सेक्टर तो बन गया, और सेक्टर के एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू होता है पाई स्क्वायर, लेकिन बतवा इन है, रेडियस तो पता है लेकिन थीटवे नहीं पता है। अरे क्या दिक्कत है बाबू, आ जाएगा, देखेगा आराम से। का पूरा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं, 60 मिनट में पूरा सर्कल बन गया, कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तुमको 1 मिनट का पहले निकाल लो, तो 1 मिनट में क्या बनेगा, कम बनेगा, तो 360 बाई 60 हो गया, कट गया 6 जा। अब 1 मिनट में कितना डिग्री है, 6 डिग्री। तुम्हारा 5 मिनट रह गया, तो 5 मिनट क्या चीज, तो 5 मिनट में क्या हो गया ज्यादा, तो 6 इंटू 5 तो कितना गया, 30 डिग्री मिल तो गया। ले, यही ना बोल रहा था कि सर थीटा का आ गया। अब आ जाओ, एरिया क्या चीज, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्या, सेक्टर बाय द मिनट हैंड, बाय द क्या, मिनट हैंड के द्वारा, किसके द्वारा, मिनट। क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तुम्हारा 14 इंटू 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 0 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 2 6 जा 2 11 जा 2 3 जा, और नहीं होगा तो बचा क्या आपके पास, 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 4 जा 44, 11 जा 11 और 4 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सेक्शन बी का कंप्लीट। हम लोग कल करेंगे सेक्शन सी को करेंगे, और सेक्शन सी में आपके पास बचा क्वेश्चन नंबर 5। टोटल नंबर क्वेश्चन क्या बचा, 5 बचा। यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आई होप अगर आप लोग को कोई डाउट नहीं हो और पूरी तरह से समझ में अगर आप लोग को आ गया होगा, तो वीडियो को अंगूठा लगा करके डाउन, अगर आपको समझ में नहीं आएगा डाउन कर देना। समझ में आया होगा तो आई होप बेईमानी आप नहीं कीजिएगा, अंगूठा जरूर आप दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, और समझ में जरूर आएगा तो जो भी इस चैनल पे नए होंगे आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को थोड़ा धर के दो तनिक ना कुछ दीजिएगा, है ना, कुछ दीजिएगा तनिक ना, नोटिफिकेशन फिर आपके पास पहुंचेगा कूद करके। जैसे आप उसको कुचिएगा तो नोटिफिकेशन हम जो इधर से डालेंगे कूद के आपके पास पहले पहुंचेगा, ताकि आप उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और अगले लेक्चर में, हम लोग सेक्शन सी को, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।